हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारासर आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गोवाई क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम। सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज है 1 जनवरी, 1 जनवरी 2025 और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी को 2025 में आपकी सभी मनचाही सफलताएं प्राप्त हों। और स्टूडेंट के लिए वैसे देखा जाए तो एक सफलता जब शुरुआत होती है नववर्ष की, उसका नववर्ष जब से शुरू होता है, जब वो कहीं किसी एग्जाम के अंदर सेलेक्ट हो जाता है, जब जा करके उसके परिवार को, उसके रिश्तेदारों को और उसके गुरुजनों को क्या होती है, खुशी प्राप्त होती है ना। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टूडेंट की लाइफ में नववर्ष की शुरुआत जब से मानी जाएगी, जब से वह कहीं किसी एग्जाम में जा करके सेलेक्ट हो जाता है, जब मानो कि उसका नववर्ष शुरुआत हो गई है। ठीक है, वैसे आज हमारा 1 जनवरी है और 1 जनवरी 2025 है, इसलिए आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रार्थना रहेगी यही भगवान से कि इस 2025 में आप कहीं ना कहीं किसी एग्जाम के अंदर सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है। और ये है, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों गुणसूत्र विकार। क्या दोस्तों? गुणसूत्रों के विकार पढ़ेंगे। हमने वंशक्रम देखा, वंशक्रम देखा दोस्तों, वंशक्रम की कुछ मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं देखी। उसके बाद दोस्तों हमने वंशक्रम के कुछ बाल विकास पर प्रभाव देखे। उसके बाद दोस्तों हमने वंशक्रम की तीसरी क्लास में देखा क्या, वंशक्रम की क्या दोस्तों होगा प्रक्रिया, के वंशक्रम की प्रक्रिया कैसे होती है, मतलब कैसे बच्चे का जन्म होता है, उस तरीके से है। आज देखें दोस्तों गुणसूत्र विकार, जैसे बालक बालिकाओं में कुछ लक्षण ऐसे आ जाते हैं, जैसे कुछ बीमारी जैसी, एक बीमारी की तरह को, उसमें किसी गुणसूत्र की कमी से या किसी गुणसूत्र की अधिकता से दोस्तों उनमें कुछ अलग से लक्षण प्रकट होने लगते हैं, है ना। तो यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग लगभग एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाता है। एक क्वेश्चन तो पक्का है जो आने वाला है ना। और मैंने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ पे कुछ रोग हैं जिनको मैंने यहाँ लिखा है गुणसूत्रों से विकार से संबंधित। गुणसूत्रों से विकार का मतलब ये विकार का अर्थ होता है कि विकृति, मतलब या तो उसकी कमी या एक अधिकता, है ना, जिसके कारण किसी बालक या बालिका के अंदर क्या हो रहा है, किसी रोग को जन्म लिया जा रहा है ना। तो यह है क्या दोस्तों, गुणसूत्र विकार। तो चलो दोस्तों बात करते हैं, और मैं आपके रोग के साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक अलग से फोटो दिखाऊंगा कि इस तरह के रोग में ये लक्षण प्रकट होते हैं, तो आपको यहाँ ये फोटो दिखाई देगा। ठीक है। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों गुणसूत्र विकार की। और गुणसूत्र विकार में दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सिंड्रोम। क्या दोस्तों? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम यह है अपना एक गुणसूत्र विकार है दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों, माता से संबंधित होता है। माता पिता दो होते हैं और माता पिता दोनों से ही क्या एक संतान की उत्पत्ति होती है। और दोनों से उत्पत्ति होती है तो या तो पिता से संबंधित होगा या माता से संबंधित होगा, और जो माता पिता से संबंधित जो बच्चा होगा उसमें लक्षण इस रोग के प्रकट दिखे होंगे या मतलब दिखाई देंगे। अब कैसे, देखो दोस्तों, तो माता से संबंधित विकार है टर्नर सिंड्रोम। माता से संबंधित विकार है और इसमें कौन सा विकार है कि एक्स गुणसूत्र की कमी। इसमें ध्यान रखना है क्या होती है, कमी होती है। किसकी होती है? एक्स गुणसूत्र की। किसकी? एक्स गुणसूत्र की क्या होती है, कमी होती है। अर्थात मतलब 40 गुणसूत्र होते हैं, हमने कल देखा था वंशक्रम की प्रक्रिया में। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार क्लास को जाकर के देख लें, है ना, तो और अच्छे से समझ में आएगा। 45 गुणसूत्र होते हैं, मतलब एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। जैसे माने चलो 44 प्लस क्या होता है, एक तो एक्स तो होगा ही। अब महिला में कौन सा होता है, दूसरा एक्स बताया था मैंने, एक्स एक्स होता है महिला के अंदर, है ना, माता के अंदर। तो एक्स एक्स तो एक्स तो होता है लेकिन एक जीरो होता है, तो 40 एक कितने हो गए, 45 हो गए। और ये होता है क्या, जीरो। क्या होता है, जीरो, मतलब यह क्या होती है, इसकी कमी हो जाती है ना। तो ऐसा गुणसूत्र ऐसे ऐसे में कौन सा होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है। अब देखो, महिला में पुरुषों जैसे लक्षण, कैसे पुरुषों जैसे लक्षण आ जाते हैं किसमें, महिला में। अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो, महिला में पुरुषों जैसे लक्षण। अब देखो जैसे ये क्या है यहाँ पे, नर, नर दिखाई दे रहा होगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखो ये नर दिखाई दे रहा है, नर। और नर और लक्षण भी कैसे आ रहे हैं, नर जैसे। नर बोलो, पुरुष बोलो, ठीक है, बात एक ही है। तो नर और लक्षण भी कैसे आ रहे हैं, नर जैसे लक्षण आ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि टर्नर, क्या टर्नर सिंड्रोम। देखो टर्नर एक में भी नहीं मिलेगा, और देख लो कहीं है तो नहीं। तो इसमें देखना टर्नर, नर मतलब नर जैसे लक्षण। तो टर्नर सिंड्रोम नर जैसे मतलब मनुष्य जैसे लक्षण हो जाते हैं। मनुष्य जैसे लक्षण मनुष्य में तो आने से रहे, क्योंकि मनुष्य के मतलब पुरुष के लक्षण पुरुष में ही होंगे, महिलाओं के लक्षण महिला में होंगे। अगर हम बात कर रहे हैं कि टर्नर नर जैसे लक्षण आ जाते हैं, मतलब वो नर तो नहीं है,
मतलब मनुष्य सॉरी पुरुष तो नहीं है, और पुरुष नहीं है मतलब इसका मतलब वो क्या है, महिला है, और महिला के लक्षण अगर पुरुष में आ रहे हैं तो वो कौन सा रोग होगा, टर्नर सिंड्रोम। याद होगा, सिंड्रोम होता है दोस्तों किसी रोग की सहमति, मतलब एक रोग जो धीरे धीरे करके ना बहुत सारे लक्षण ले लेता है, वो क्या है सिंड्रोम है ना। तो ये क्या है, विकृति विकार है एक रोग की, क्या है, सहमति है ना, जैसे किसी रोग का आ जाना है सिंड्रोम। तो ऐसे ध्यान रखना दोस्तों, है ना। टर्नर आ गया, याद रखो टर्नर मतलब नर, नर जैसे लक्षण। और नर जैसे लक्षण किस में आएंगे, नर में तो आने से रहे, क्योंकि नर जैसे लक्षण, नर का मतलब मनुष्य के जैसे, पुरुष के लक्षण पुरुष में तो आने से रहे, क्योंकि पुरुष के लक्षण तो पुरुष में होने ही है। तो अगर पुरुष के लक्षण आ रहे हैं तो मतलब किस में आ रहे हैं, माता में आ रहे हैं या स्त्री में आ रहे हैं, स्त्री में आ रहे हैं तो क्या होगा, माता से संबंधित है। और कब आएंगे, जब एक गुणसूत्र की कमी हो जाएगी। जैसे समझो टर्नर सिंड्रोम मतलब, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि कभी कभी महिलाओं की आवाज पुरुषों जैसी हो जाती है ना। कभी कभी महिलाओं की आवाज आपने देखा पुरुषों जैसी हो जाती है, और उसकी आवाज थोड़ा भारीपन होता है। वैसे देखा होगा अधिकतर महिलाओं का तारा तो इतना कम होता है कि उनकी महिलाओं की आवाज बहुत महीन व पतली होती है ना। और जैसे कोयल जैसी, और मनुष्य की कैसी होती है, पुरुष की कैसी होती है, कौवा जैसी, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, याद कराने के लिए बस। और तो इसमें क्या है, पुरुषों जैसे क्या आ जाते हैं, लक्षण आ जाते हैं। तो आवाज कुछ आपने देखा होगा कि जैसे महिलाओं की आवाज कैसी हुई पुरुषों जैसी हो जाती है ना। तो वो है ये, तो लक्षण कैसे आ जाते हैं, पुरुषों जैसे आ जाते हैं। ये ही नहीं, उसकी एक्टिविटी कुछ काम करने के तरीके, है ना, तो वो भी कैसे है, लक्षण है। मुंह पे दाढ़ी मतलब सॉरी, मुंह से आना, ये क्या है, महिलाओं में लक्षण, थोड़ी थोड़ी मुंह से आ जाती है पुरुषों की तरह, तो ये भी क्या है, इस तरीके से है ना। तो अब देखो दोस्तों ये क्या है, टर्नर सिंड्रोम है ना। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यह इसका अपोजिट है। दोनों को कैसे याद रखना है, ये तो टर्नर और ये क्लाइनफेल्टर है ना। अब टर्नर को क्या करेंगे, फिल्टर मतलब टर्नर, और क्लाइनफेल्टर, क्लाइन मतलब क्लियर करेंगे उसको, क्या करेंगे, क्लियर। अब कैसे करेंगे देखो, पुरुष से संबंधित है। देखो पहला किससे था, टर्नर, नर था लेकिन महिला से संबंधित था। ध्यान रखना है, नर था लेकिन महिला से संबंधित था। और क्राइन फिल्टर, फिल्टर आपने जैसे देखा होगा कौन लगाती है, महिलाएं लगाती हैं, मेकअप वगैरह कर लेती हैं। मेकअप के फिल्टर ही तो हो गया, वो फिल्टर बनाने के लिए, फिल्टर करने के लिए मेकअप कर लेती है ना, अपने चेहरा को छुपाने के लिए, सुंदरता दिखाने के लिए, है ना। तो मेकअप वगैरह करती है, तो आप मेकअप कौन करती है, महिलाएं। लेकिन इसमें किससे संबंधित है, पुरुष से संबंधित है, ध्यान रखना है। पुरुष से संबंधित, तो पुरुष से संबंधित क्या है कि एक गुणसूत्र की क्या आ जाती है दोस्तों, इसमें अधिकता आ जाती है। क्या आ जाती है, अधिकता। एक्स गुणसूत्र की आपको क्या दिखाएगा, इसमें अधिकता दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, अधिकता। इसका मतलब इसमें कितने हो जाते हैं, 27। 27 कैसे हो जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देख लो एक बार, 27 कैसे होंगे, या यही देखो, 44 प्लस एक्स और एक्स, भाई महिला जैसे लक्षण आएंगे इसमें। इसमें कैसे लक्षण आएंगे, महिला जैसे। तो एक्स की अधिकता आएगी कि नहीं आएगी, एक्स गुणसूत्र किस होता है, महिला में होता है। तो एक्स एक्स और फिर आता है 22। इस तरीके से तो देखो 44, 45, 46 और 47, हो गए नहीं 47, तो इसमें क्या होना है, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो पुरुषों में महिला जैसे लक्षण। अब महिला जैसे पुरुषों में लक्षण जैसे कैसे, आपने पुच्छा देखी होगी, अभी मूवी आई थी नई, भूल भुलैया 3, उसमें होता है कौन, कार्तिक आर्यन होता है। कार्तिक आर्यन में जैसे ही वो एक महल में जाता है उस राजा के में, है ना। तो उसमें क्या करता है, वो आपने देखा होगा कि जैसे ना उसके वो एक एक्टर है ना, जिसमें वो महाराजा होता है, तो महाराजा के सामने उसकी बीवी की एक्टिंग करता है। देखा होगा आपने, उसकी पुत्री होती है, तो लड़की होती है ना। तो उन दोनों को क्या वो एक साथ में देख लेता है, तो क्या करता है, महिला के लक्षण करता है ना। उसको मतलब बिल्कुल जो उसकी एक्टिविटी होती है बिल्कुल महिला की तरह करने लग जाता है ना। तो वो पुरुष था लेकिन महिलाओं की तरह क्या कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था, लक्षण उसमें महिला के जैसे दिखाई दिए। तो वो क्या था दोस्तों, है ना, तो इसमें परमानेंटली हो जाता है ना। वो तो वहां सिर्फ एक्टिंग करता है, लेकिन समझाने के लिए था वो, और यहाँ पर क्या होता है, परमानेंटली महिला जैसे लक्षण हो जाते हैं, मतलब आवाज का पतला हो जाना। ठीक है, और उसकी एक्टिविटी दोस्तों कैसी हो जाती है, महिलाओं जैसी हो जाती है। तो ये था इसमें कौन सा दोस्तों, क्लाइंट फिल्टर। याद रखना है, फिल्टर कौन करता है, महिला करती है, लेकिन संबंधित किससे, पुरुष से। या एक ध्यान रख लो आप, टर्नर, नर मतलब नर से, पर लेकिन महिला से संबंधित तो होता है। और दूसरा रखेंगे क्लाइंट फिल्टर, फिल्टर कौन करती है, महिला, लेकिन पुरुष से संबंधित होता है। और किसमें के लक्षण, पुरुषों के लक्षण कैसे, महिलाओं जैसे, और महिलाओं के लक्षण कैसे, पुरुषों जैसे। इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। अब बात करें डाउन सिंड्रोम, फोटो आपको वहां पर दिखाई दे रहा होगा साथ साथ में, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का देखो आपको वहां पे चित्र आ गया होगा, इस तरीके का होता है। और माता से संबंधित है दोस्तों, ये क्या है, माता से संबंधित है। और इसमें 21 में दोस्तों देखो याद रखना है, एक तो ये लेडी से संबंधित, ये भी लेडी से संबंधित, है ना। और इसमें क्या होता है, 21वें गुणसूत्र से संबंधित विकार आ जाता है। इसमें 21वें गुणसूत्र से संबंधित, है ना। इसमें तो देखो क्या था, एक्स एक्स से संबंधित था। अब इसमें क्या है, 21वें गुणसूत्र से संबंधित क्या आ जाता है, विकार आ जाता है।
माता का एक्स गुणसूत्र अपने साथी गुणसूत्र से अलग नहीं हो पाता है। माता का जो एक्स गुणसूत्र है वो साथी गुणसूत्र से, जैसे एक्स एक्स होता है ना, एक्स और एक्स, तो ये क्या है, इससे अलग नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है? अलग नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। तो इसका इसे क्या कहते हैं? ट्राइसोमी 21, मतलब ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डाउन सिंड्रोम को। किसको? डाउन सिंड्रोम को। डाउन सिंड्रोम को, ठीक है। अब ये किससे है? माता से संबंध है। कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। अब बात करें दोस्तों हम, अब देखो इसको कैसे याद रखोगे आप? इसको याद रख सकते हो, अगर एन की बात करें तो ये 14 होता है, और ये 3 जैसा दिखाई दे रहा है, और डी कितना होता है? 4, है ना। तो 4 और 3 14 3 कितने? 17, 17 4 कितना हो गया? 21। इस तरीके से याद रखना है इसको। कैसे याद रखोगे? देखो 14, अगर रीजनिंग में बात की जाए तो एन, नान किससे बनता है? एन से बनता है। एन का जो संबंध होता है 14 से होता है, 3 का 3 जैसे दिखाई दे रहा है, और 8 डी मतलब होता है 4 पे। तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। तो 21 में गुणसूत्र से संबंधित बेकार है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। और इसमें क्या होता है? इसको ट्राइसोमी ट्रिसोमी भी कहा जाता है। अब इसमें लक्षण क्या होते हैं? तो बालक बालिकाओं मंद बुद्धि, मंद बुद्धि का मतलब समझ रहे हो? धूर, है ना। मंद बुद्धि मतलब थोड़ी वीक मेंटेलिटी, है ना। तो उसकी क्या होती है? मंद बुद्धि होती है। और आंखें कैसी होती है? गोल होती हैं। और गर्दन के पीछे का जो चेहरे चमड़ी है वो कैसी होती है? मोटी, मतलब जो जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो कैसा होता है? कुछ मोटा होता है, ठीक है। ये था। और इसकी खोज किसने की दोस्तों? तो अब इसका मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि इसका ये कही था क्लाइंट फैक्टर, ये है ना इसका खोज करता। और इसके खोज को होता है लेगडन। कौन? लेगडन डाउन। किसने खोज की? तो लेगडन डाउन ने इसकी क्या की? खोज। डाउन मतलब डाउन, लेगडन डाउन। 21वें गुणसूत्र से संबंधित विकार है। दो लिखे यहाँ पर, टिमोटी सिंड्रोम, ये पूरे शरीर में दर्द का अनुभव कराता है। पूरे शरीर में अगर दर्द का अनुभव हो रहा है तो कौन सा है? पूरे शरीर में दर्द का अनुभव कौन कर रहा है? टिमोटी। और कार्पल सिंड्रोम दोस्तों क्या कर रहा है? हथेली की एवं कलाई में तेज दर्द का अनुभव होता है। कार्पल में हथेली में तो होती है, मसल्स होती है ना। कार्पल्स मतलब हथेली, है ना। तो हथेली एवं कलाई के में तेज दर्द का अनुभव कराता है। और नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, तो अब बात करता हूँ एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड, एडवर्ड, इसको थोड़ा एक बार ध्यान रख लेना, है ना, डाउन सिंड्रोम को इस तरीके से। अब इसमें बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में दोस्तों आपको एड से याद याद आएगा 18। क्या दोस्तों? 18 होता है ना। तो एडवर्ड मतलब 18, 18 से आएगा। तो दोस्तों इसमें कौन सा है? 18वें गुणसूत्र से संबंधित विकार है। किससे? 18वें, है ना। 18 एड 18 एड 18, ठीक है। 18वें गुणसूत्र से समझ, उसमें क्या होता है? एक परत अधिक मोटी हो जाती है 18वें गुणसूत्र की। जो एक परत है ना, कैसे अधिक मोटी हो जाती है। और इसके खोजकर्ता की बात की जाए तो दोस्तों खोजकर्ता है जॉन हिल्डन सिंड्रोम। जॉन हिल्डन सिंड्रोम। और इसको क्या जाता है? तो देखो 80 18 गुणसूत्र से संबंधित विकार है तो क्या होगा? ट्राइसोमी 21। जिस गुणसूत्र से संबंधित विकार होगा उसको उसी नाम से जाना जाता है। और इसके लक्षण कैसे हैं? शारीरिक विकलांगता। विकलांगता समझते हो? किसी के हाथ पैर में कमी होना क्या होती है? इसका लक्षण होता है। अगर 18वें गुणसूत्र से संबंधित विकार है तो किसी का हाथ नहीं होना, किसी का पैर खराब होना, किसी का हाथ खराब होना, उस तरीके के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। अब आता है दोस्तों पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम दोस्तों अगर बात की जाए हम, तो अगर आप इसमें पटाउ सिंड्रोम में ही देखोगे तो पीछे लिखा है, देखो ये पटाउ, आपको पीछे पटाउ दिखाई दे रहा होगा। देखो एडवर्ड सिंड्रोम का एक बार फोटो देख लो आप यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके का होता है। अब देखो आप पटाउ सिंड्रोम का भी फोटो देख लो, उसके बाद देखते हैं। पटाउ सिंड्रोम का एक फोटो देखो एक बार, है ना। पटाउ सिंड्रोम का फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके का होता है। अब देखो पटाउ में दोस्तों पीछे दिखाई दे रहा होगा, ये आउ लिखा है ना, ये इस तरीके से आउ, पटाऊ है, टाऊ है ना। तो इस तरीके इसको पटाऊ उठा देंगे, तो इसमें ये यू को उठा देंगे तो क्या बचेगा? 13। 13 बचेगा कि नहीं बचेगा? देखो ध्यान से, है ना। इसमें आपको दिख रहा होगा ये 13 जैसा कुछ दिख रहा है। तो ये कौन सा है? 13वें गुणसूत्र से संबंधित विकार है। और इसकी खोज की जाए तो मैंने बताया जिस नाम से है उसी ने उसका खोज करता है। तो उसका कौन हो जाए? क्लॉस पटाऊ। कौन दोस्तों? क्लॉस पटाऊ उसकी खोज करता है। और उसी नाम से इसको जाना जाता है। तो ट्राइसोमी 13 के नाम से इसको जाना जाता है। देखो इसे क्या जाना जाता है? ट्राइसोमी 21, 21वें गुणसूत्र से। एडवर्ड एड 18 18 गुणसूत्र थे तो क्या था? ट्राइसोमी 18। पटाउ 13 13वें से है तो क्या हो जाए? ट्राइसोमी 13। और लक्षण इसके क्या है? ऊपर का होठ कटा हुआ, है ना। ऊपर का होठ कटा हुआ, जैसा कि आपने अभी फोटो में देखा होगा, है ना। तो ऊपर का होठ कैसा होता है? कटा हुआ होता है। एक बार फिर से देख लो, ऐसा होता है, ऊपर का होठ कटा हुआ होता है ना। ऊपर का होठ है ना, कहाँ से? कटा हुआ। और चेहरा विकृत होता है। चेहरा मतलब विकृत, खराब होता है ना, बेकार होता है चेहरे में, है ना। जैसे नॉर्मल जो चेहरा होता है उस तरीके से चेहरा नहीं होता है। बात करें आपका 5C, 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 सॉरी 5C नहीं, 5P डिलीशन, डिलीशन सिंड्रोम, 5P
लीस्ट स्टैंडर्ड। और 5 से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो 5वें गुणसूत्र से संबंधित विकार है। इससे 5वें गुणसूत्र से संबंधित विकार है। लक्षण, रात में बिल्ली के आवाज में रोना। अब देखो रात में क्या होता है, बच्चा जब रोता है ना तो उसके रोने की आवाज में जैसे बिल्ली की आवाज आती है ना, उस तरीके की आवाज आती है बच्चे के रोने में। तो रात में बिल्ली के आवाज में रोना क्या है, इसकी क्या है, इसका लक्षण है। तो उसको क्या कहा जाता है, इसके कारण बिल्ली के कारण मतलब जो बिल्ली की तरह रोने की आवाज आती है तो क्राई टू कैट सिंड्रोम क्या कहा जाता है, क्राई टू कैट। क्राई मतलब रोना, टू कैट मतलब बिल्ली की तरह रोना। तो क्या आ जाएगा इसमें, क्राई टू कैट सिंड्रोम किसको कहा जाता है, बिल्ली, कैट मतलब बिल्ली, क्राई मतलब रोना, और बिल्ली की तरह रोना। ये क्या है, बिग सिंड्रोम मतलब विकार है, कमी है, रोग है। तो क्या हो जाता है, 5P डिलीशन सिंड्रोम। इसको 5C मतलब 5 से, ये तो पूरा ही नाम आएगा तो आपको जाएगा 5वें गुणसूत्र से संबंधित है। और 5वें गुणसूत्र में क्या होता है दोस्तों, बच्चा कैसे रोता है, बच्चा रात को रोएगा तो कैसे रोएगा, बिल्ली की आवाज में, है ना, बिल्ली की आवाज में रोना इसका लक्षण है। और इसके खोजकर्ता का नाम जेरोम लेजेयून। कौन सा, लेजेयून। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसका थोड़ा खोजकर्ता याद रख लेना क्योंकि थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये थोड़ा अलग है ना कि और सबका देख रहा तो आपका उसी से लगभग मिलता जुलता था, लेकिन इसका नहीं है। तो इसको ध्यान रखना, जेरोम लेज्यून। क्या दोस्तों, रोम मतलब रोएगा तो उसको क्या कहेंगे, लेजून मतलब उसको ले जी, ले जी मतलब उसको ले जाएंगे कहीं ना कहीं खिलाने के लिए, तो उसके वजह से ध्यान रखना। तो क्या है, ले जी, ठीक है, जैसे ध्यान रखना। अब ये था दोस्तों आपको क्या, गुणसूत्रीय संबंध विकार, है ना। आई थिंक आपको अच्छी समझ में आया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों हमने पहले बात की टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम में हमने देखा, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, माता से संबंधित विकार होता है जिसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है ना। हमें होता है कि नर नर तो है लेकिन माता से संबंधित होता है। अब क्या होता है, एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है ना। तो उसमें क्या था, महिलाओं में कैसे पुरुषों जैसे लक्षण आ जाते हैं, किसी की आवाज भारी होना जैसे, है ना। उसके बाद की हमने दोस्तों के ये दोनों एक दूसरे अपोजिट होते हैं। तो टर्नर और क्लाई फिल्टर, फिल्टर कौन करती है, महिला करती है। मेकअप फिल्टर मतलब मेकअप कौन करती है, महिला करती है ना। लेकिन इसमें किसी संबंधित तो महिला से ना होकर पुरुष से संबंधित है ना। और एक्स गुणसूत्र की अधिकता इसमें पाई जाती है, जैसे 47 गुणसूत्र में बताया गया, एक्स एक्स और बाई, 44 45 40 47। और इसमें क्या होता है, महिलाओं में पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण, है ना, महिलाओं जैसे लक्षण दिखाई दे जाते हैं। जैसे मैंने कार्तिक आर्यन भूल भुलैया भूली बनी वो भी आपको क्या बताया था, ठीक है। या हीरो नंबर वन में जो गोविंद एक्टिंग करता है पुरुष से लेकर महिलाओं की तरह, जैसे उसकी जो एक्टिंग हो जाती है ना, तो वही इस पर, इसमें एक्टिंग नहीं होता है, ये रोग होता है परमानेंटली। डाउन सिंड्रोम माता से संबंधित है। ये माता से दो रोग ऐसे हैं जो इसकी संबंध माता से और माता से, है ना। डाउन सिंड्रोम माता से संबंधित है, 21वें गुणसूत्र से संबंधित विकार है। मैंने 21वां गुणसूत्र कैसे याद रखोगे, तो डाउन में ये ने और बात की जाए तो नानल होता है एन से, एन पर आता है 14 पे, 3 और डी होता है 4 पे। इन तीनों को सबको ऐड करें तो क्या आएगा, 21 21। 21 गुण संबंध से बेकार है। माता का एक्स गुण तो अपनी साथी गुणसूत्र से अलग नहीं हो पाता, इस कारण इसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। अगर इसकी खोजकर्ता की बात की जाए तो जॉन लेक्टन डाउन है ना, डाउन डाउन सबके अलावा सेम है, इसका छोड़ करके 5T डिलीशन सिंड्रोम का। इसको ध्यान रखना है। जेरोम मैंने बताया ले ले जाएंगे, रोएगा तो रोम मतलब रोएगा तो ले जाएंगे, ले जाएंगे। और इसमें डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, बाल बालिकाओं में मंद बुद्धि होती है, मतलब उसकी क्या होती है, सोचने समझने की क्षमता कम होती है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाता। और आंखें गोल, गर्दन के पीछे की चमड़ी क्या होती है, मोटी होती है। उसके बाद की टिमोटी सिंड्रोम। टिमोटी मतलब याद रखना, पूरे मोटी मतलब टिमोटी, है ना, पूरे शरीर में दर्द का अनुभव, और कार्पल में हथेली और हथेली और कलाई में दर्द का अनुभव होना। उसके बाद दोस्तों बात करें एडवर्ड सिंड्रोम, एड से 18, 8 से 18, एड से 18 और 18 गुणसूत्र समझे। इसमें एक परत क्या हो जाती है, मोटी 18 गुणसूत्र की। और उसके बाद ट्राइसोमी 18 भी कहा जाता है। इसकी खोज जॉन हिल्डन सिंड्रोम ने की, हिल्डन सिंड्रोम, है ना। और ट्राइसोमी 18 भी कहा जाता है। लक्षण है शारीरिक विकलांगता। क्या है दोस्तों, शारीरिक विकलांगता इसका लक्षण है। और शारीरिक विकलांगता किसी का हाथ पैर में कोई कमी होना, हाथ ना होना, पैर खराब होना, हाथ खराब होना, इस तरीके से। पटाउ सिंड्रोम दोस्तों 13वें गुणसूत्र से संबंधित है। इसकी खोज की थी क्लॉस पटाउ ने, है ना, किसने की खोज, क्लॉस पटाउ ने की। 13 में मैंने यहाँ रखा है, पटाऊ में ही लिखा है। देखो टाऊ में अगर पीछे की साइड देखोगे तो इसमें से क्या 13 दिखाई देगा, तो 13 उससे सम्मिलित है ना। ट्राइसोमी 13 भी कहा जाता है। लक्षण ऊपर के होठ कटा हुआ होता है, चेहरा पे जैसे मैंने आपको फोटो में दिखाया था। और 5P डिलीशन सिंड्रोम होता है, 5 गुणसूत्र से संबंधित विकार होता है। रात में बिल्ली की आवाज में रोना, ये क्या है दोस्तों, 5P सिंड्रोम की। 5 वर्ष का बच्चा हुआ तो रात में रोएगा, और रात में रोएगा तो कैसे रोएगा, बच्चे की आवाज में रोएगा, सॉरी बिल्ली की आवाज में रोएगा। तो इसलिए इसे क्राई टू कैट, क्राई मतलब रोना, टू कैट मतलब बिल्ली की तरह, सिंड्रोम भी कहा जाता है, क्राई टू कैट सिंड्रोम भी कहा जाता है। और बच्चा जब रोएगा तो उसको क्या ले जाएंगे, रोएगा रोम तो क्या करेंगे, ले जाएंगे, तो ले जी क्या खिलाने के लिए ले जाएंगे, चुप कराने के लिए। तो ये था दोस्तों, ये थे अपने आज कुछ तरीका। और एक बार फिर से आपको सभी को नंबर्स की हार्दिक शुभकामनाएं।
शुभकामनाएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो गोवा ई क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, जिससे आप तक सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को अच्छा बना सको। तो दोस्तों ये था आज की क्लास। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देखें और एक दो बार में देखने का आपको याद हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, आज से मैं शुरुआत करना हूँ आपका, जैसे मैं पोस्ट डाला करूंगा तो आपको उसमें क्वेश्चन एमसीक्यू की तरह क्वेश्चन आया करेंगे, तो उसमें आपको सभी को आंसर देने हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे संबंधित होगा और क्वेश्चन बाहर से भी होंगे, राजस्थान जीके से भी होंगे, इंडिया जीके से भी होंगे, है ना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं अगर आपको आती हैं तो वो भी आपको वहाँ पे दी जाएंगी। तो पोस्ट को जरूर देखना है ना। और जुड़े रहें गोवा ई क्लासेस चैनल से। आपका यह 2025 बहुत अच्छा हो, आपकी सफलताएं आपको मिले और आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। धन्यवाद।